अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को ट्यून इन किया। मेरा नाम डॉक्टर नौशरवान आदिल है। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है अमेरिकन इलेक्शन। नवंबर 5, 2024 का दिन है और आज के दिन अमेरिकन लोग जो है वो इलेक्ट करेंगे अपने नेक्स्ट प्रेसिडेंट को, जो 4 साल के लिए वो इलेक्ट करेंगे। इसमें हमारे पास जो दो कैंडिडेट्स हैं, एक है हमारे पास कमाला हैरिस और एक हमारे पास है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन है और कमाला हैरिस जो है वो डेमोक्रेट। अमेरिका में अर्ली वोटिंग सिस्टम का भी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट डाला जाता है थ्रू उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, और वो या तो मेल के ज़रिए या पोस्टल के ज़रिए जो है वो इलेक्शन कमीशन को फिर भेज देते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं होता नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम भी, अर्ली वोटिंग सिस्टम का भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम अर्ली वोटिंग सिस्टम की बात करें तो 77 मिलियन लोग, 48% लोग मोरलेस, और 77% लोग जो हैं वो वोट डाल चुके हैं। और ज़्यादातर जो स्विंग है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। और अगर इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप 2020 के इलेक्शन में उन्होंने अर्ली वोटिंग सिस्टम को जो सपोर्ट नहीं किया था, इसकी वजह से उनको भी शायद डिफीट भी हासिल करना पड़ी। तो आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो अर्ली वोटिंग सिस्टम में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। और नेशनल पोल की बात करें तो नेशनल पोल में अभी तक तो दोनों कैंडिडेट कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल हेड टू हेड हैं। लेकिन ये ज़्यादातर जो नेशनल पोलिंग पे ज़्यादा इन्हिसार नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है अमेरिका में वो डिसाइड करता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। अगर हम स्विंग स्टेट्स की बात करें, जो अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जिनमें अगर हम 7 स्विंग स्टेट्स की बात करें कि कौन सा कैंडिडेट वहाँ पर आगे हैं, तो अगर हम कमाला हैरिस की बात करें तो वो नवेडा, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में बहुत ज़्यादा आगे चल रही हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अरिजोना में बहुत ही ज़्यादा एक मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं। कैंपेन की बात करें कमाला हैरिस की मिशिगन में, क्योंकि मिशिगन भी एक स्विंग स्टेट है, तो वहाँ पे हमने देखा कि कमाला हैरिस ने टारगेट किया है मुस्लिम्स को, और उन्हें, क्योंकि मिशिगन में 2 लाख मुसलमान रहते हैं, तो कमाला हैरिस ने वहाँ पर जाके कहा कि अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं जो गज़ा में जितना भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मैं उसको एंड कर दूंगी, सिविल कैजुअलिटीज़ और डिस्प्लेसमेंट जितने भी हुए उनको अंडू कर दूंगी या उनको वापस कर दूंगी। में जो भी कमाला हैरिस ने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि वो मुसलमानों को सपोर्ट करेंगी और अरब में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जैसे गज़ा में, तो उसको एंड कर देंगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ था। उसकी वजह ये थी कि जो बाइडन, जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए, रादर उन्होंने इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मिशिगन की अगर हम बात करें तो 2020 का जो इलेक्शन हुआ था, तो मिशिगन के लोगों ने जो बाइडन को इसीलिए इलेक्ट किया था कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, रादर वो ख़त्म करेंगे जो अरब का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसराइल को सपोर्ट किया। इसके बाद अगर हम कमाला हैरिस ने न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप की बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे वोट दें, बिकॉज मैं कभी भी जो प्रेसिडेंट नहीं बनी, तो मैं, अगर आप मुझे वोट करते हैं तो मैं आप लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से बदल सकती हूँ। अब ये भी बहुत ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ था, और उन्होंने ये कहा कि मैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं इसको भी कम करने की कोशिश करूँगी। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ था। उसकी वजह यह है कि इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी अभी तक ओवल ऑफिस में बैठी हुई थी, तो ये कैसे कम करेंगी, क्योंकि उस वक्त ये वाइस प्रेसिडेंट थी, तो ये ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाई। यहाँ पे हम कमाला हैरिस की बात अगर करते हैं तो 3 चीज़ों पे अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही थी। एक तो वो हेट पॉलिटिक्स पे, कि ट्रंप बहुत ज़्यादा हेट पॉलिटिक्स को जो है वो फ्लेयर अप करते हैं, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। दूसरी चीज़ कमाला हैरिस ने मुसलमानों से कहा कि अगर आप मुझे वोट करते हैं तो मैं गज़ा में जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको ख़त्म करूंगी। और तीसरी चीज़, जब उन्होंने कहा कि मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी इसको भी कम करने की कोशिश करूंगी। ऑन द अदर साइड अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो उन्होंने अगेन, जैसे 2016, 2020 और 2024 के इलेक्शन की कैंपेन उनकी बिल्कुल सेम चल रही है, और उन्होंने इस बार भी इमिग्रेशन पे और टैरिफ पे बात की। और टैरिफ पे उन्होंने कहा कि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अगर आप मुझे वोट करते हैं तो मैं दोबारा से नेशनलाइजेशन की तरफ जाऊंगा और टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे, जिस तरह उन्होंने पहले भी लगाए थे। और किसी हद तक अमेरिकन इंडस्ट्रीज उठना शुरू हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका में अगर आप मुझे वोट करते हैं तो अमेरिका में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी लोग जो छुप छुपा के आए हुए हैं, हम उनको फ़ौरन अपने मुल्क से निकालेंगे, और जैसे अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिपोर्ट डे होगा, फ़ौरन हम निकालना शुरू कर देंगे। और ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताना ज़रूरी है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे एक बार हमला हो चुका है, जानी हमला, तो इस बार जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो वो बुलेट प्रूफ ग्लास के सामने खड़े थे। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है। तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है अमेरिकन इलेक्शन के कंटेक्स्ट में, कि जो इलॉन मस्क है, जो एक्स को, ट्विटर को और इसके अलावा स्पेस एक्स वगैरह को जो वो ओन करते हैं, तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी वो फैला रहे हैं। और वो फेक न्यूज़ इस तरह आ रही हैं कि अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट ना किया तो ये आखिरी इलेक्शन होगा अमेरिकन हिस्ट्री का,
इस तरह की जो लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी फैलाना शुरू कर दिए है उन्होंने। और यहाँ पे 77% लोग ऐसा ये भी मानते हैं अमेरिकन इलेक्शन का कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बनते या वो इलेक्शन कैंपेन में वो सक्सेसफुल नहीं रहते तो वो दोबारा से इलेक्शन के रिजल्ट को मानना नहीं मानेंगे और दोबारा से अमेरिका में सिविल वॉर टाइप शुरू हो जाएगी और सिविल अनरेस्ट भी शुरू हो। तो सोशल मीडिया की वजह से अमेरिकन जितने भी इलेक्शन है अभी तक उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो हम ये देखेंगे कि अमेरिकन इलेक्शन कौन जीता है, आज ही फैसला हो जाएगा। उसके बाद हम